नमस्कार। बिहार में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। मतदाताओं ने काफी बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया और काफी उत्साह दिखाया है। मैं हूं अमित शर्मा और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बिहार में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है और काफी बढ़िया रिकॉर्ड मतदान इस बार देखने को मिला है। 64% से ज्यादा मतदान हुआ है। इसे किस रूप में देखते हैं आप? क्या राजनीतिक नई दिशा ले रही है सर? अमित जी, जैसे अभी आपसे ही बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, और फिर मैंने देखा कि वो प्रशांत किशोर जो एक इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट, जाने माने इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, इस पर तो कहीं कोई शंका नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि 30 साल में जो ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेक मतदान हुआ है, 64-65% का, ये परिवर्तन का सूचक है। तो अब परिवर्तन जो है, बिहार में परिवर्तन का क्या घोतक है, इसके बारे में प्रशांत किशोर खुल करके नहीं बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक कंसिस्टेंट लाइन बस यही लिया है कि 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये लाइन कभी नहीं लिया है कि वहां एनडीए की सरकार बनेगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी। और अपनी पार्टी के बारे में कहा है कि या तो अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम सीटें आएंगी या 150 सीटें उनको आएंगी। मेरी जो समझ है, मेरी जो स्थिति जो बनती है, एक तो पहली बात यह है कि जो नंबर ऑफ वोटर्स एक्चुअली जिन्होंने वोट डाला है वो कितना है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि 70 लाख वोट कम कर दिया गया है इस बार जो क्लीनिंग ऑफ द इलेक्टोरल रोल हुआ है। तो ये जो 70 लाख वोट कम हुआ है, क्या उसने वोटिंग परसेंटेज का इफेक्ट किया है? क्या नंबर ऑफ वोटर उतने ही रहे हैं और चूंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कम हो गया है इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है? एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो परिवर्तन के नाम पे एक तो सत्ता के परिवर्तन की बात महागठबंधन कर रही है, बहुत एग्रेसिवली कर रही है, बहुत बढ़िया कैंपेन कर रही है। और प्रशांत किशोर तो सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं एंड पॉलिटिक्स एज ए टूल की बात कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो बदलाव को लेकर के जो एक एक कहते हैं ना, दोनाली बंदूक से प्रहार एनडीए के ऊपर इस समय है। और एनडीए अपने आप को डिफेंड कर रही है। एक तो स्टेबिलिटी की बात करती है, दूसरी बात करती है कि लोग को बार बार वो कहती है कि देखिए जंगल राज तो वापस नहीं आ जाएगा, जंगल राज वापस तो नहीं है जंगल। तो लेकिन ये अपील जो भाजपा का, ये अपील जो जंगल राज वाला अपील जो है, ये अपील एजुकेटेड मिडिल क्लास, अपर कास्ट वोटर्स, जो समृद्ध समृद्ध अपर कास्ट वोटर वगैरह के लिए ज्यादा बनता है। और इस टेरिटरी को कहीं ना कहीं एक नेचुरल ये फीलिंग बन रही है कि ये प्रशांत किशोर की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बनती जा रही है। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ ऐड कर सकता हूं कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट्स का जो परफॉर्मेंस रहेगा, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि किस सीट पर उसने किसको हार्म किया है। उनका जो कैंपेन है और कैंपेन से ज्यादा उनका जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है, वो इस तरफ शो कर रहा है कि वो किसी भी जो वहां का मजबूत कैंडिडेट है वो किसी को भी हार्म कर सकता है। तो ये कोई मतलब कोई ये एक कहते ना, पेटेंट नुकसान नहीं है कि ये जो है सो कि ये एनडीए को ही हार्म करेगा, ये दूसरी पार्टी को भी हार्म कर सकता है। और ये जो, और एक तरह से मैं ये कहूं कि जो है सो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये एनडीए को मदद भी इस वास्ते कर देगा कि अगर एनडीए से कुछ वोट टूट करके खुदा ना खास्ता कहीं अगर महागठबंधन में चला जाता तो ये इनके पास जाकर के रुक जाएगा। ये तो हुई एक जनरल बात है। जो वोट्स पोल्ड की जो बात है, मेरे ख्याल से एट बेस्ट परफॉर्मेंस जो दोनों गठबंधनों का रहेगा, एनडीए का और महागठबंधन का, वो 40% के आसपास रहेगा। ये मेरी समझ है, ये मेरा मानना है। और ये जो प्रशांत किशोर की पार्टी को लोग 10% कह रहे हैं। तो अब ये जो 10% जो है, प्रशांत किशोर जो 10% लेकर के वोट आते हैं, वो फिर सवाल वही उठ जाता है कि किसको वो ज्यादा डैमेज करते हैं। लेकिन एक बात तो पक्का है कि अगर वो 10% के ऊपर जाता है उनका अगर वोटिंग परसेंटेज, उनका पोलिंग परसेंटेज,
जन स्वराज पार्टी का, देन देर आर अलार्म बेल्स फॉर द एनडीए गवर्नमेंट। ये मेरी एक जो कहते हैं एक ऑन द सरफेस समझ जो है वो बन रही है। जी। और लेकिन वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने को सर एनडीए भी काफी अच्छा मानती है, और जहां तक मैंने देखा है कि बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकले और वोट दें, क्योंकि उसके नेता ये कहते आए हैं कि लोग जब जब लोग घरों से निकलकर वोटिंग बूथ तक नहीं आते तब उनका वोट परसेंटेज गिरता है और वो उनकी हार का कारण बनता है। तो बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है इस बार। महिलाओं की काफी अच्छी लंबी कतार देखने को मिली है बूथ पर, और जैसा कि हमें पता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो महिलाओं को काफी पहले से अपने पक्ष में करने में सफल रहे हैं। महिलाएं जो है वो जात से ऊपर उठ करके भी उनको वोट देती रही है। इस बार भी नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में भेजे थे, क्या उसका भी कुछ असर आपको दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए ये तो कंसोलिडेट करने वाली बात है, और मेरे ख्याल से जो महिला वोटर है, अगर महिला वोटर नीतीश के साथ फिर से जाती है, और खास करके ये महिला वोटर जो नीतीश के साथ जाती है, आप ये समझिए कि ये बैकवर्ड क्लासेस की महिलाएं हैं, दलित क्लासेस की महिलाएं हैं जो नीतीश जी के साथ जाती है। ये महिलाएं अगर फिर नीतीश के साथ गई तो ये फिर एक अलार्म बेल है महागठबंधन के लिए, कि अगर महागठबंधन के साथ खड़ा न होकर के नीतीश के साथ फिर से खड़ी रह गई तो फिर तो ये अलार्म बेल्स है महागठबंधन की। जी बिल्कुल। कई बड़े चेहरे भी आज मैदान में थे सर, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनके बड़े भाई सम्राट चौधरी। लखीसराय में खबर आई कि विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी झड़प हो गई वहां के जो राजद के जो एमएलसी हैं उनके साथ। इन तमाम चीजों को आप कैसे देख रहे हैं सर? ये मैं देख रहा हूं कि दोनों पार्टी बहुत, दोनों तरफ से, जो खास कर लखीसराय वाली आप घटना जो बता रहे हैं, जी वो इस बात का सूचक है कि बहुत एग्रेसिवली चुनाव लड़ा जा रहा है। एग्रेसिवली का मतलब ये नहीं कि गोली चलाई जा रहा, बंदूक चलाई जा रही है, बम फट रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से जी वायलेंस की तो कोई खास खबर है भी नहीं, कहीं से कुछ अभी देखा नहीं मैंने। लेकिन जी ये जी है कि सजग होकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। ये तो बिल्कुल पक्का है कि दोनों तरफ से जो उनके चुनाव बूथ पे जो उनके सिपाही लगे हैं, जो बूथ के जो वर्कर्स है बूथ लेवल पे जो है, वो काफी सजग होकर के लग रहे हैं। ये तो बात मानना है। और खास करके कल जो राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसने कहीं ना कहीं एक बार से अगर शिथिल भी पड़ रहा था ये महागठबंधन का वर्कर, तो उसको उसने फिर से चेता दिया है कि देखो अगर लास्ट मोमेंट में तुम अगर नहीं खड़े हो गए कैंडिडेट के लिए, तो हो सकता है कि अगर वोट पड़ने के बाद भी तुम्हारे बूथ से कैंडिडेट हट जाए। जी। महागठबंधन की तरफ से जैसे मैंने कहा सर कि तेजस्वी यादव भी, उनकी भी किस्मत का फैसला आज हुआ है। तेज प्रताप यादव की भी किस्मत का फैसला हुआ है। ये जो दोनों भाइयों में अलगाव हुआ है, आज राबड़ी देवी का एक बयान आया कि दोनों मेरे बेटे और दोनों का आशीर्वाद है मेरा। इसे आप किस तरह देखते हैं, पार्टी के स्तर पर और परिवार के स्तर पर भी? देखिए क्या तेज मतलब प्रताप यादव को नुकसान पहुंचा पाएंगे? तेज प्रताप यादव अपनी सीट निकालने वही बहुत है, और मुझे और अपनी सीट में भी अगर उसको आरजेडी ही मदद करेगी तो निकाल पाएगा। मतलब ही कुड बी अ गुड he could be a good resource for the television channels and YouTube channels, उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए, nothing beyond that. I do not take him very seriously politically. जी चलिए सर, तो आज इस चर्चा में आप शामिल हुए और बिहार के पहले चरण के मतदान पर हम लोगों ने बात की है। 64% से ज्यादा मतदान हुआ, रिकॉर्ड मतदान हुआ है। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो आज कैद हो गई है, जिसका नतीजा 14 नवंबर को आएगा। हम सबको उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। हम आगे भी बिहार विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर बात करते रहेंगे आपसे। आज के लिए सर इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. नमस्कार।